बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई इस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात से कि हज के फ़ौरन बाद एक तो वीज़ा कब ओपन होगा। तो भाई वीज़ा जो है वो 10 जून से ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 जून की डेट है, एक दो दिन हो सकता है पहले हो जाए, एक दो दिन बाद में हो, लेकिन अभी तक जो कंफर्म डेट है ना वो 10 जून की है। तो 10 जून से जो है वो वीज़ा लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि भाई जिस तरह अभी हालात हो चुके हैं तो इन हालात में उम्रा जो है वो कितना खर्चा आएगा एक उम्रे पे। मतलब हम ये कह रहे हैं ना भाई, मैंने तो आप लोगों को यही बताया कि हम साल का सस्ता तरीन उम्रा कब कर सकते हैं, हज के फ़ौरन बाद मुहर्रम में। तो अभी भी यही पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत पैसे बच सकते हैं, लेकिन ख़र्चा कितना आएगा, ताकि भाई पैसे बचाने की बात तो उस वक्त है ना कि जब पैसे खर्च करेंगे तो बचेंगे ना, तो ख़र्चा कितना आएगा। तो भाई देखें, अभी लोगों के जहन में सवालात क्या क्या है कि भाई वीज़े के क्या रेट आने वाले हैं। जैसे अभी 2025 में क्या हुआ था कि वीज़ा के कुछ रेट आ रहे हैं, कभी कुछ रेट आ रहे हैं। पहले 2024 में क्या था, वीज़ा एक ही रेट का होता था भाई, वो उसी रेट में वीज़ा लगा और चले गए। अब इन्होंने क्या किया भाई, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो है वीज़ा के रेट मुख्तलिफ कर दिए कि जिस जिस तरह आपके ट्रांसपोर्टेशन कम से कम लोगों की होगी, आपका वीज़ा उतना ही महंगा होता चला जाएगा। उसके बाद फिर अभी लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि क्या होटल हमें वहाँ सस्ते मिल पाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि भाई एयरलाइन की जो टिकट है वो कितने के मिलेंगे, महंगे हो गए टिकट, सस्ते हो गए, क्या है। तो भाई देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी तक जो हालात हैं उसके मुताबिक जो है ना वीज़ा महंगा नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं, उम्रे का वीज़ा है ना महंगा नहीं होगा, क्योंकि उसके जो प्राइसेस हैं, वीज़ा के जो चार्जेस हैं, जो भी कह लें या फीस है, वो वही रहेगी। अगर आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा ना सिर्फ और सिर्फ तो एयरलाइन के टिकट में पड़ने वाला है। होटल के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई होटल की जो बुकिंग है ना, आप लोग अगर खुद से करेंगे तो आप लोगों को होटल महंगा मिलेगा, लेकिन यही होटल अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से कराएंगे, उनके पास 6-6 महीने, साल साल भर की बुकिंग होती है। तो वो जो है आपको बड़े कम पैसों में करवा के दे सकते हैं। आप अगर उनसे पैकेज लेना किसी भी ट्रैवल एजेंट से, वो आपको एक सस्ता पैकेज बना के दे सकते हैं। इकोनॉमिकल पैकेज होता है, मतलब आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि एयरलाइन के टिकट जो है ना उसके ऊपर क्यों फ़र्क आएगा, क्योंकि अभी देखें एक जो फ्यूल क्राइसिस है ना ग्लोबली, वो हर जगह चली रहा है, जहाँ जहाँ पे मतलब तेल सप्लाई होता है। तो वो तेल सप्लाई की वजह से क्या हुआ भाई, एयरलाइन के टिकट जो है महंगे हो गए। अब फ्यूल जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। फिर फ्यूल महंगा भी होता चला जा रहा है दिन ब दिन। हालांकि हमें नहीं समझ में आ रही बात कि जब पाकिस्तान में फ्यूल आ रहा है तो क्यों महंगा हो रहा है। यहाँ तो महंगा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को तो खुली छूट दी भाई, जितने चाहो आप यहाँ से बहरी जहाज़ ले जाओ, तेल वेल बेचो, अपने लोगों को तेल में नहलाओ पिलाओ, जो करना है करो। लेकिन यहाँ पर अभी एयरलाइन में फिर भी इनके जो है ना किराए में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो जो उम्रा या जो उम्रे का पैकेज 2,10,000 2,15,000 में हमें मिल जाता था, वो तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये महंगा होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो उम्रे का पैकेज 2,15,000 में मिलता था, वो अब हमें 2,35,000 में भी मिल सकता है, 2,40,000 में भी मिल सकता है। तो उम्रे का जो पैकेज है ना, लेकिन मिलेगा कौन सा पैकेज, यह आपको मिलेगा शटल वाले होटल में। जो शटल सर्विस वाले होटल है ना, मक्का और मदीना दोनों में, अगर करीब के होटल लेंगे तो फिर वो चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। शटल वाले होटल भी कितनी दूर होंगे, तकरीबन कोई 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर के अराउंड इतने में होंगे। लोग पैदल भी चले जाते हैं, क्योंकि अभी जो उम्रा था ना, अभी जो मतलब रमज़ान में जो उम्रा हुआ है, लोग 2-2, 2.5-2.5 किलोमीटर पैदल भी चल कर गए। तो भाई अब क्या होगा, ये जो 1200-1500 मीटर वाले होटल हैं ना शटल सर्विस वाले, ये समझ लें वॉकिंग डिस्टेंस शटल दोनों में ही आएंगे। तो ये शटल सर्विस वाले होटल होंगे, और ये 2,35,000, 2,30,000, 2,40,000 का जो पैकेज होगा ना, ये आपका होगा शेयरिंग वाला पैकेज। जिस जिस तरह आपके मतलब शेयरिंग कम होती जाएगी, मतलब 4 लोग जिसमें होंगे या 5 लोग होंगे, तो ये उसका पैकेज बता रहा हूँ। अब अगर इसी तरह लोग कम होंगे भाई, 3 लोग होंगे एक कमरे में, तो फिर 3 लोगों में क्या होगा, आपका पैकेज थोड़ा सा 10-15 हज़ार रुपये महंगा हो सकता है। इसी तरह एक रूम में जब 2 लोग होंगे तो आपका पैकेज जो है ना 20 से 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये एक बंदे का पैकेज इतना महंगा हो सकता है कि एक जो पैकेज होगा ना आपका, वो तकरीबन कोई 2,70,000, 2,75,000, 2,80 तक पहुँचेगा। जो आपका मतलब वो वाला पैकेज होगा 2 लोगों का। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई 2 वालदैन हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 भाई बहन हैं, या इस तरह कोई अपनी वालदा को लेकर गए हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ 2 लोग सेपरेट अपना रूम चाहते हैं, तो उनका जो पैकेज है 270 से 280 के दरमियान तक पहुंचेगा। अच्छा, ये तो वो हो गया जो आपके उम्रे का पैकेज हो गया कि भाई पैकेज इतने तक का मिल जाएगा। मैंने आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बता दिया कि इतने का हो जाएगा। अब ये पैकेज मिलेगा किससे, कराची में कहाँ से मिलेगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखता हूँ कि हमारे जो एक है हरदिल अजीज़ सलमान भाई, वो क्या पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, तो इंशाल्लाह उनके पैकेजेस भी चैनल पर लेकर आएंगे।
ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई उम्रे के पैकेज जो है वो हज के बाद कितने के मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर देखें, बात यह है कि सऊदी अरब में कोई ऐसी महंगाई नहीं है, तो जब आप वहाँ जाए ना तो यहाँ से पर पर्सन 1000 रियाल एक्सचेंज करा कर ले जाएं, कम से कम, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, जो 15 से 20 दिन का पैकेज होता है ना जिसमें आप जाते हैं, 1000 रियाल जो है ना आपने कन्वर्ट करा के ले जाना है, पाकिस्तानी पैसों को कन्वर्ट करा के 1000 रियाल अपने पास जरूर रखें। लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश है 1200, 1500, 2000 तक भी रखें, बाकी ऊपर जितने रख लें आपकी मर्जी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि भाई आप जो है ना बहुत ज़्यादा रियाल नहीं रख सकते। तो 1000 से 1500 रियाल बहुत होते हैं, इनफ होते हैं, उसमें आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं, खजूरें भी खरीद लेते हैं, जमजम भी लेकर आ जाते हैं, वहाँ पे आप खाना पीना भी खा लेते हैं, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है, फास्ट फूड है, ये वो, वहाँ से जो गुजरावाला होटल है, लाहौर होटल है, मुल्तानी होटल है, सारे होटल वहीं पे, बंगाली होटल है, वहाँ से खाना वगैरह भी खा लेते हैं, ज़ियारतों पे भी चले जाते हैं, लोगों के लिए तबरुकात भी ले लेते हैं, अपना घूमना फिरना भी कर लेते हैं, टैक्सी वगैरह करके बसों में ज़ियारतों पे जा सकते हैं। तो ताइफ बदर की ज़ियारतें भी जो है ना वो इसी में हो जाएंगी आपकी। अभी तो मेरा ख्याल है जो पैकेजेस बनाएंगे ट्रैवल एजेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ताइफ बदर की ज़ियारतें जो है ना पैकेज में ही दे रहे होंगे। तो ये 1000 से 1500 रियाल, और बाकी जो आपके पैकेज के अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि भाई 2 लाख तकरीबन कोई 30-35 हज़ार रुपये से पैकेज शुरू होगा, 2,80,70 हज़ार, 2,80,000 तक पहुँचेगा, मतलब रूम की कैपेसिटी के हिसाब से कि एक रूम में कितने कितने लोग ठहरेंगे। तो ये तो वो खर्चे हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा भाई जो उम्रे पे जाने से पहले आपका सामान खरीदना होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि भाई जब आप उम्रे पर जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए और कितने कितने का क्या क्या सामान तकरीबन आता है, एक अमाउंट जो है ना लमसम अमाउंट, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को पैकेज के कितने पैसे रखने चाहिए, आप लोगों को उम्रे पे जो रियाल लेके जाने हैं वो कितने लेकर जाने चाहिए, और यहाँ से जो कुछ आप खरीदारी करके ले आ रहे हैं उसमें आपका कितना खर्चा आ सकता है, अपने घर पे रखी हुई किन चीज़ों को आप ले आकर वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।